स्पेशल। और जनाब अभी इस वक्त मैच जारी है, ग्रुप ए में मुकाबला हो रहा है इंडिया वर्सेस नेपाल, और नेपाल जो है वो बैटिंग कर रहा है। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। बट लुकिंग एट नेपाल, जब नेपाल की हम बात करते हैं, सो नेपाल ने जिस तरह चैलेंज किया है इस वक्त इंडिया को, इट इज़ कमेंडेबल, बिकॉज नेपाल ने जिस तरह शुरुआत की खेल की, येस अ वेरी गुड पार्टनरशिप, एक अच्छी शराकतदारी लगी बीच में दोनों जो प्लेयर्स थे उनकी, और उसी पार्टनरशिप की वजह से इस वक्त अगर मैं स्कोर बताऊं तो इस वक्त जो स्कोर है दैट इज़ 164 फॉर द लॉस ऑफ 6, बिकॉज जो ओपनर्स थे उन्होंने ही जो ओपनिंग स्टैंड दिया, दैट वाज 65 रन्स का ये ओपनिंग स्टैंड हुआ, और नॉट जस्ट 65 रन्स, वो 65 रन्स सिर्फ 59 बॉल्स में आए, विच मीन्स दे प्लेड फास्ट। उन्होंने पूरी तरह कैपिटलाइज किया, पावर प्ले का सही किस्म का इस्तेमाल किया, जो कि हम यूजुअली जो स्पेशलिस्ट और सीनियर और एक्सपीरियंस टीम है उनमें इसलिए नहीं देख रहे, बिकॉज दे नो कि 50 ओवर गेम में देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, स्टेडी स्टार्ट होना चाहिए, विकेट्स इन हैंड होनी चाहिए, चार्ज करने का मौका मिलेगा। बट नेपाल ने अपने तरीके से अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, जिस तरह हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी कि जो टीम्स अपनी स्ट्रेंथ पे जाके खेलती हैं शायद वो थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर कर सकती हैं। एंड 168 इस वक्त एक अच्छा स्कोर है नेपाल के हिसाब से, बिकॉज 36 ओवर्स हुए हैं, दे स्टिल हैव 14 मोर ओवर्स लेफ्ट। अच्छा खासा स्कोर जो है वो अगर इंडिया के सामने लगा देते हैं, अगर तो विकेट्स हाथ में रहें तो बड़ा बहुत ज़रूरी हो जाएगा। सो डिस्कशन का हम आगाज़ करेंगे, इंडिया वर्सेस नेपाल के हवाले से डिस्कशन होगी, और भी सारी डिस्कशन होंगी। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बट बिफोर जो स्टूडियो में हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमें कराची से जो है वो ज्वाइन किया हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने। सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, एंड वेलकम टू जोर का जोर। सो लाला, स्टार्टिंग ऑफ विद यू, सबसे पहले आपसे शुरुआत करें। नेपाल वर्सेस इंडिया, लगता तो यही है कि ये एक ऐसा मुकाबला है जिसमें ऑब्वियसली इंडिया दी वेल बैलेंस्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड टीम, जो कि साल से खेलती हुई आ रही है इस फॉर्मेट को भी और बाकी फॉर्मेट्स को भी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। बट जिस तरह नेपाल ने काउंटर किया और जिस तरह नेपाल ने शुरुआत की है इंडिया के अगेंस्ट, दैट इज़ कमेंडेबल। उनको बड़ी कोई मेरे ख्याल से मुबारकबाद देनी चाहिए इस बात की। वेल सवेरा, आई थिंक मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि मैच जो है वो शुरू हो चुका था, लेकिन जब मैच देखते देखते ये फीलिंग आ रही थी कि यार लग नहीं रहा कि ये कोई अपना इंटरनेशनल पहला या दूसरा मैच खेल रही है। इतना पॉजिटिव इंटेंट था उनका। जो आसिफ की इनिंग नज़र आ रही थी खेलने में, बड़ी ही पॉजिटिव, बड़ा खूबसूरत खेल रहा था। लग नहीं रहा था कि कोई कि किसी अच्छी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में इंडिया, आई थिंक ये लग रहा है लास्ट मैच का प्रेशर अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फील्डिंग में जिस तरीके से कैचेस ड्रॉप हुए हैं, तो आई मीन के ओवरऑल अगर बात की जाए तो नेपाल ने सरप्राइज की हम सबको। बिल्कुल मशी भाई, रन रेट जो है वो 4.6 का अभी तक वो कैरी करके चल रही है नेपाल। येस, बीच में वो हिकअप आया जो कि जब ओपनर्स आउट हुए तो उसके बाद लगातार 3 विकेट्स, ज़्यादा रन्स जोड़कर ज़्यादा रन्स नहीं जोड़ सकी और आउट होते चले गए। मगर फिर भी अभी भी अब फिर स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है डाउन दी ऑर्डर। अगर मैं बात करूं तो जिस तरह इस वक्त झा ने एक इनिंग खेली, एक क्विक 35 बॉल्स पे जो है वो 23 रन्स बनाए। इस वक्त सिंह आरी जो हैं उनके प्लेयर हैं, तो वो ऑब्वियसली बॉलर उनका मेन जो फोटे है वो बॉलिंग है, बट ही इज़ चिपिंग इन। और कॉन्फिडेंस, सबसे अच्छी बात यह है कि इस टीम में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसको बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये जो इंडिया ने 3 कैच ड्रॉप किए हैं ना, इसका इतना डाउट क्रिएट होएगा कप्तान को, मैनेजमेंट को और इनके अंदर खुद को। और जब आपकी एक पाकिस्तान टीम एक टीम को 104 पे आउट कर लेती है, 108 पे आउट कर लेती है, और जब वो आपके ऑपोजिशन, जैसे इंडिया इज़ अ वेरी वेरी फाइन टीम, ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, मगर जब आप फील्डिंग में ऐसे प्रॉब्लम्स, आपके ऐसे मिस फील्डिंग करते हैं, ऐसे कैचेस छोड़ते हैं, तो होता पता है क्या है कि आपके अंदर डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाए, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। और वो फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है कि यू डोंट मेक गुड डिसीजंस। और सेम टाइम जो नेपाल को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि नेपाल एक्चुअली पाकिस्तान के मैच खेलने के बाद, जो हम बार बार बात कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले, कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने शहीन को खेल लिया हुआ था, उन्होंने नसीम को खेल लिया था, हारिस रऊफ को खेल लिया था, तो एक खौफ जो था ना वो उनका ख़त्म हो गया था। और प्लेइंग अगेंस्ट शामी विद लॉस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ शामी एंड सिराज एंड ऑल, यू नो, लाइक दे सीमर्स,
बिकॉज उनकी और इनके हमारे पेसेस का जमीन आसमान का फर्क है, पेस का भी, स्किल का भी। तो इसके ऊपर वो जो कॉन्फिडेंस लेवल उनके पास गया, अगर ये 3 कैच ना छोड़ते तो ये हो सकता 70 ना करते। मगर यहाँ पे जो हम बार बार कहते हैं ना, कनेक्ट नहीं किया इन्होंने गेम के साथ, बारिश को सोचते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने प्लेयर को बताना है कि वी आर द नंबर 1 टीम, यू हैव टू एक्ट लाइक नंबर 1 टीम। सो आप ऐसे कैचेस छोड़ते हो तो आपका जो नेक्स्ट मैच होता है उसमें बहुत डाउट क्रिएट हो जाते हैं। तो आई थिंक यू व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट दिस गेम विल बाइट यू बिग टाइम, दिस गेम विल बाइट यू, इट विल पनिश यू बैक। एब्सोल्युटली। तो इसलिए आई थिंक नेपाल को सेम टाइम हमें क्रेडिट देना चाहिए, और सेम टाइम जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, आई थिंक बेसिक्स इंडिया ने रिपीट नहीं सीखी फील्डिंग में स्पेशली। आपके बॉलर जाके शाम को पता क्या होता है ये ऐसे मैचों में, शाम को जाके वो बैठ के कहते हैं यार ये क्या है, ये फील्डिंग ही नहीं करते सही, स्कोर करने आ जाते हैं, हमारे मुश्किल पड़ी होती है, और फिर हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जी 200 करवा दिया, 200 करवा दिया। ये जब ड्रिफ्ट आती है ना टीम के अंदर, तो फिर क्या होता है कि वो आपका ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, फिर यूनाइटेड जो यूनिटी होती है ना वो खत्म होना शुरू होती है। सो इफ आई समराइज दिस सो फार, ये इंडिया विल बी अंडर प्रेशर। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर 1-2 विकेटें गिर गई ऊपर से, बड़ी बड़ी टीमों ने देखा हमारे खिलाफ वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, जिम्बाब्वे से हम हार गए थे क्योंकि प्रेशर बिल्टअप हो जाता है 1-2 विकेटें गिरने से। सो आई थिंक इस पूरे सिनारियो में अगर देखा जाए तो नेपाल को क्रेडिट देना चाहिए, दे डिड एक्चुअली, फोकस उनका तगड़ा था। और इंडिया को थोड़ा सा इस पे सोचना भी पड़ेगा, और आई थिंक मैनेजमेंट और कैप्टन they will speak to them कि look, if we are playing to win this Asia Cup, we have to raise our game। और बहादुरी, क्योंकि बहादुरी दिखाई बांग्लादेश ने लाला। हम जैसे ही मेहदी मिराज की बात कर रहे थे कि उनको ओपन कराना, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन एन इंटरनेशनल मैच दैट मिराज ओपनड अप एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। सो वही है कि जब आप बहादुरी से डिसीजन लेते हैं, रिजल्ट्स आपके सामने खुद आना शुरू हो जाते हैं। सवेरा, जो मुशी भाई ने बात की थी मैच से पहले, वही चीज़ काम आई है, उनके एक्सपीरियंस काम आया है, और काफ़ी अरसे से टेस्ट क्रिकेट काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, तो उनके पास टेम्परामेंट के प्लेयर थे। मुझे तो खैर इरम ने व्हाट्सएप किया और कहा कि शायद भाई जो मैं कह रही हूँ उसमें मेरा साथ दे दीजिएगा, तो मैंने इसलिए अफगानिस्तान कह दिया था। चले कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मैंने इरम की सुन ली थी, छोटी बहन है। लेकिन दोबारा इरम तो ये गलती बिल्कुल ना करना, मैंने आपको ब्लॉक कर दी है, ठीक है? अच्छा, शायद की सबसे अच्छी बात पता है क्या? बाकी नो डाउट, शायद की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जब से मैं जानता हूँ, जिसके साथ बाउंडिंग हो जाती है ना, फिर ये अपने रिजल्ट नहीं देखता कि मैंने हारना है या जीतना, फिर दूसरों को जिताने की पूरी कोशिश करता है। अच्छा, ये उसकी खूबी है। अभी यही हो रहा है। वैसे जीत जिताने की बात हो रही है क्योंकि हमने प्रेडिक्शन आपकी वजह से लाला हमने रोक दी थी कि हम ये जो हमारी एनालिस्ट प्रेडिक्शन है वो नहीं लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया नेपाल में जो है वो बड़ा कोई एक डेफिनेट सा जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप सबसे आएगा, मगर अब मैं वो डेफिनेट जवाब पूछ लेती हूँ। हाफ वे नेपाल जा चुकी है, अब शायद कहीं जज्बात या एहसासात जो है वो तब्दील हो जाएं आप लोगों के। सो आप ही से शुरू करती हूँ लाला, इंडिया वर्सेस नेपाल, कौन सी टीम है आपकी आज? देखिए, जिस तरह मैंने सवेरे जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने इरम को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे, वरना इनका मैसेज आ जाता कि लाला नेपाल को सपोर्ट, नेपाल का नाम लीजिएगा। तो मैं इरम, आई एम वेरी सॉरी, आपकी राय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैं इंडिया के साथ जाऊंगा।